करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। आत्म गद्दी को मेरा भाव भरा वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। गुरुवरियातुल्ला सरल मना परम तपस्विनी महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब, स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का। पर्वाधिराज का ये 7वां दिन आप सभी के लिए आनंददायी, मंगलदायी, सुखदायी। आप सभी तप में, जप में और आगम वाणी के रस में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप, बड़े पुण्यशाली हैं। जिन युवा बच्चों को मैं देख रही हूँ हर रोज़ आ रहे हैं और तप में भी लगे हुए हैं, बड़ा मन खुश होता है कि मेरे समाज में, मेरे जिन शासन में इतनी अच्छी जागृति है, इतना सुंदर जागरण, और इन सब के मन में ये भाव है कि हमें आराधना करनी है। तो आओ थोड़ी सी आराधना एक गीत के माध्यम से अपने अंतर मन की भी करेंगे। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। जीवन अपना सफल बना लो, वैर विरोध मिटा लो, पयुषण कह रहे, बोलो पयुषण। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। क्षमा प्रेम का पथ अपना लो, सबको गले लगा लो, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। जप तप करके धर्म कमा लो, जीवन को चमका लो, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। जप तप करके धर्म कमा लो, जीवन को चमका लो, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। एक बार सभी मिलकर बोलेंगे, प्रेम से सबको गले लगा लो, वैर विरोध मिटा लो, पयुषण कह रहे हैं। प्रेम से सबको गले लगा लो, वैर विरोध मिटा लो, पयुषण है, पयुषण कह रहे हैं, पयुषण कह रहे हैं। हमारी जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? बताओ। क्या ज़रूरी है? मन की शांति सबसे ज़रूरी। आप लोग बोलेंगे कुछ, सबसे ज़रूरी क्या है? बोलो, कुछ तो ज़रूरत होगी आपकी, बिना ज़रूरत के
तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, सबको कोई ना कोई इच्छा है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की हमें? क्या? आहार की? आत्मा? आत्मा तो हम है ही हैं, फिर भी इतनी सारी ज़रूरतें हैं। वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, हम आत्मा है। आत्मा तो है, हमें है, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें? हाँ, धार्मिक शिक्षा। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर पेट में रोटी ना हो, अभी तपस्या वाले बैठे हैं, ये तो मन बनाया हुआ है तपस्या का। अगर पेट में रोटी ना हो तो कोई शिक्षा अंदर जाएगी? कोई शिक्षा अंदर जाएगी? तो सबसे पहले देखो, आप क्या कहते हैं, जो लौकिक आप जीवन जीते हैं उसमें क्या चीज़ चाहिए? रोटी, कपड़ा और चाहिए ना, इसके बिना। और सबसे पहले नंबर पर क्या है? रोटी। अब मैं आपको बताती हूँ रोटी खाने का ढंग। देखिए, हम आहार की बात करूंगी, मैं, आप कहेंगे महाराज जी सबकी तपस्या, आहार की बात मत करो, मुंह में पानी आ जाएगा। कभी ऐसा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं। मैं एक सुंदर से अच्छे से आहार जिससे हम जीवन में शांत रह सकते हैं। और एक ऐसी बात बहुत सारे लोगों को पता होगी, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को पता नहीं होगी। ये जीव एक पल भी आहार के बिना नहीं रहता। जो अजीब चीजें हैं वो भी आहार के बिना नहीं रहती। आप किसी अजीब चीज को घर में लाकर रख देते हैं, ढक के ऐसे ही रख दिया तो वो खराब होनी शुरू हो जाती है। उसकी सफाई होती रहे, उसको हवा पानी मिलता रहे, निर्जीव चीज को भी, तो वो अच्छी रहती है। उसको आप यूज करते रहें तो वो अच्छी रहती है। अगर आपने उसको ऐसे ही लाकर रख दिया तो वो खराब हो जाती है। हम एक पल भी भोजन के बिना नहीं रहते, चाहे जीव है चाहे, सबका भोजन है। इवन कि हमारे मन का भी भोजन है, हमारा मन भी भोजन के बिना नहीं रहता। हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी नासिका, हमारी बॉडी आहार के बिना नहीं रहती। 3 तरह का आहार है। एक है ओज आहार, एक है कवल आहार और एक है रोम आहार। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ आपके सामने। ओज आहार क्या है? ओज आहार क्या है, जानते हो? कोई जानता है? इतने सारे लोग, हम और हमारा जीवन, आपका और हमारा जीवन ओज आहार से बना है। आज माता पिता को अफसोस है, मेरा बच्चा इतना क्रोध करता है, मेरे बच्चे के अंदर इतनी ईर्ष्या है, मेरे बच्चे के अंदर इतना असंतोष है, अनसेटिस्फैक्शन, मेरे बच्चे के अंदर इतनी काम वासना है। आज कुछ माता पिता अफसोस करते होंगे, लेकिन हमसे भूल हुई, एक गलती हुई। ओज आहार के लिए आप जागरूक नहीं हुए। जिसको अपने घर में किसी महान पुरुष को, इंटेलिजेंट बुद्धिमान बच्चे को, शांति प्रिय बच्चे को अपने घर में लाना है तो माता पिता को ओज आहार के लिए जागरूक होना पड़ेगा। जिनका समय निकल गया, उनके लिए भी नंबर आएगा, नेक्स्ट पड़ाव उनको भी बताऊंगी। लेकिन जो अभी जाग सकते हैं, कुछ मेरी बेटियां, बहुएं जो जाग सकती हैं, पहले एक प्लानिंग होती थी, माता पिता एक साधना करते थे अपने घर में अच्छी संतति, संस्कारों वाले बच्चे को जन्म देने के लिए। आजकल की बच्चियां साधु संतों का संग नहीं है, और फिर धर्म भी, जवानी ऐसी होती है, इस जवानी में धर्म सुनना अच्छा नहीं लगता, और जिसने जवानी में धर्म सुन लिया उसका बुढ़ापा बड़ा कामयाब रहेगा।
बहुत कामयाब रहेगा। जिसने जवानी में धर्म नहीं सुना उसका बुढ़ापा बेकार बेकार रहेगा। जिस समय माता पिता रिलेशन में आते हैं, संभोग करते हैं, तो उस समय वहां पर रज और वीर्य का जो आहार होता है उसको ओज आहार कहते हैं। और जीव आकर गर्भ में सबसे पहले वो आहार करता है। जब आप कंसीव करते हैं तो जीव आकर सबसे पहले वही आहार करता है, वो रज और वीर्य का आहार, वो ओज आहार। अगर माता पिता तीव्र वासना का वेग है तो उस बच्चे को कितने भी कोशिश करना, जिंदगी भर उसकी वासना कम नहीं होगी। अगर माता पिता को क्रोध है, माँ की इच्छा नहीं है, और पिता क्रोध में आकर अगर रिलेशन बना रहा है, कंसीव होता है बच्चा, तो जिंदगी भर उस बच्चे का आप क्रोध मिटा नहीं सकते। ये ओज आहार की ताकत है। अगर पिता अहंकार में भरा हुआ है, रिलेशन बनाया पत्नी से, उस समय अगर कोई जीव गर्भ में आता है तो जिंदगी भर उसके अहंकार को तुम तोड़ नहीं पाओगे। ये जागरण है पहला। भोजन का कितने लोग जागे होंगे? जो सुन रहे हैं वो जाग जाना। जिनके विवाह होंगे, शादियां होंगी, एक प्रार्थना के साथ, एक दुआ के साथ, उस समय जो भोजन होगा ओज आहार होगा, मित भोजन। जिसमें कम भोजन किया जाता है, जिसको हम उनोद्री कहते हैं, वो मित भोजन है। भूख से कम खाने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। परमात्मा कहते हैं, प्रभु महावीर का सूत्र है। और उनोद्री क्या है? जब आप रस की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, वहां से उसको छोड़ देना, वो उनोद्री होती है। और वो उनोद्री हर चीज की होती है। आंखों की उनोद्री, कानों की उनोद्री, जिह्वा की उनोद्री, ये बॉडी की उनोद्री, ये सब तरह का वो मित भोजन आपकी आंखों का भी है, कानों का भी है, जीभ का भी है और आपकी बॉडी का भी है। आप भोग की चरम सीमा पर पहुंचकर अगर सिर्फ 1% रहता है, 99% पर आप छोड़ देते हैं, वो उनोद्री है। परमात्मा कहते हैं ऐसा सूत्र, 99 डिग्री पर पहुंचकर आप वापस लौट आते हो, इसे उनोद्री कहते हैं। मित भोजन, रित भोजन जो अपनी कमाई से किया जाता है, किसी को सताकर नहीं, किसी को कष्ट देकर नहीं, किसी का शोषण करके नहीं। जो भोजन, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो पहले भोजन सुधारो, जीवन सुधर जाएगा। लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं, जब तक आपका भोजन नहीं सुधरेगा आप ध्यान नहीं कर सकते। अगर आप अव्यवस्थित भोजन के साथ ध्यान करेंगे तो क्या होगा? अंधी माता, अंधी बूढ़ी माँ चक्की चला रही है, कुत्ता आकर सारा आटा खाता चला जा रहा है, आंखों से दिखता नहीं है और चक्की चला रही है, आटा बन रहा है और कुत्ता आ रहा और खा रहा है। ऐसा ही वो व्यक्ति है जो भोजन को सुधारे बिना ध्यान करता है, उसका ध्यान कभी कभी लग नहीं सकता। भोजन हमें स्वस्थ भी बनाता है और भोजन हमें रोगी भी बनाता है। अक्सर लोग, साधु संत आपको समझाते हैं, अब तो साधु संत का डॉक्टर भी आपको समझाने लगे हैं कि रात्रि भोजन का क्या करो? त्याग करो। और हमारा भोजन कितने बजे तक चलता है? सोच लेना गौर से, भोजन कितने बजे तक चलता है? रात्रि भोजन की मनाही क्यों की गई है? रात्रि भोजन क्यों मना किया गया है? बेंगलोर में एक सेमिनार हुआ। सेमिनार में बहुत सारे तरह तरह के विद्वान आए हुए थे और विद्वानों ने कहा कि जैन लोग, जैन साधु संत हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? तो वहां पर एक जैन विद्वान भी बैठा था, उसने कहा कि मैं साइंटिफिक वे से भी बताऊंगा और धर्म की दृष्टि से भी बताऊंगा। धर्म की दृष्टि से हिंसा है और साइंटिफिक वे से
जो हमारे दो शरीर हैं, एक तेजस शरीर और एक कार्बन शरीर। जो तेजस शरीर है वो सूर्य की रोशनी में एक्टिव रहता है, हमारा तेजस शरीर। और जैसे ही रात आती है तो वो जो शरीर है, तेजस शरीर, मन पड़ जाता है और हमारे भोजन को पचाने का काम तेजस, याद रख लेना, हमारे भोजन को पचाने का काम कौन करता है? तेजस शरीर करता है। तेजस शरीर अगर काम नहीं करेगा तो पेट के जितने ज़्यादा रोग आज बढ़े हैं उसका दुष्परिणाम रात्रि भोजन है। भारत की संस्कृति में, चाहे वो हिंदू धर्म था, चाहे वो सनातन धर्म, चाहे वो जैन धर्म, गांव में आज भी लोग दिन से भोजन, मैंने देखा है, हमने कितने गांव में विचरण किया, वहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को ये कहने की कि बहन दिन खड़े भोजन बना लेना। वहाँ नेचुरल लोग दिन से भोजन बनाते हैं कि रात के, आजकल का तर्कवादी इंसान क्या कहते हैं, महाराज जी आजकल तो रात को भी दिन जैसी लाइटें जलती हैं। फिर जब भूख लगे, क्या रात देखनी, क्या दिन देखना, जब भी भूख लगे भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के मामले में भी क्या चीजें हैं ये, कुछ समझ नहीं आती। लेकिन आप याद रखो, रात के अंधेरे में आप थोड़ा 0 वाट का भी बल्ब जलाओगे ना तो तुरंत जीव आने शुरू हो जाएंगे। और दिन में सूर्य का उजाला इतना पावरफुल होता है, देखो ये कितनी लाइटें जल रही हैं, यहाँ पर कोई जीव है? यानी सूर्य की रोशनी इतनी ताकतवर है, सूर्य की रोशनी हमें इतनी पावरफुल बनाती है। और एक और बात मैं बहनों से कहना चाहूंगी कि रात्रि भोजन, आजकल स्टैंडिंग रसोई है, रात को आप खाना बनाते हो, और भादों के महीने में, सावन भादों में तो विशेषकर मना किया गया है क्योंकि ये बारिश के दिन होते हैं। 12वीं सदी में सारा ज्योतिष शास्त्र जैनों के हाथ में था, जैन मुनियों के, यानी हमारे जैन मुनि आचार्य इतने विद्वान थे, 12वीं सदी में सारा ज्योतिष शास्त्र उनके हाथ में था। और उस समय एक बात आई, ये 12वीं सदी से आचार्यों ने मिलकर ये जो पर्युषण महापर्व चल रहा है ना, ये 12वीं सदी से ज़्यादा एक्टिव हुआ है। पहले प्रभु अपने शिष्यों को बिठाकर कोई पर्युषणा कराते थे, लेकिन जो एक परंपरावत ये विधिवत चल रहा है ये 12वीं सदी से शुरू हुआ है। भगवान के निर्वाण के 980 वर्ष बाद तो शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया था, क्योंकि जिस समय लोगों को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उस समय 980 वर्ष के बाद इनको लिपिबद्ध किया था। तो जिस समय ये पर्युषण पर्व की आराधना हुई उस समय सारा ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष ज्ञान हमारे जैन आचार्यों के पास था। जो भादों का महीना है ये सबसे अशुभ महीना माना गया है ज्योतिष विद के अनुसार। भादों का महीना सबसे अशुभ। इस अशुभता को मिटाने का एक ही साधन है, वो क्या है? तप जप की आराधना, संयम की आराधना। इस अशुभ को मिटाने के लिए और शुभ वाइब्रेशन इसमें डालने के लिए, इसलिए पर्युषण पर्व की जो आराधना है ये भादों के महीने में रखी गई कि इसकी अशुभता को मिटाने के लिए, शुभ वाइब्रेशन, शुभ एनर्जी क्रिएट करने के लिए ये पर्युषण की आराधना रखी गई। तो मैं आपको बता रही थी कि बारिश में जीवों की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, और जिस समय आप भोजन बनाते हैं ये ट्यूबलाइट और आपकी दूरी कितनी होती है? जो आपकी गैस चूल्हे रखे हुए हैं उसकी दूरी कितनी है? 2-3 फुट होगी। बारिश के मौसम में एक जीव आकर्षित होकर आते हैं जिसे आगम की भाषा में संपाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाइमा। संपाइमा वो जो जीव होते हैं वो जीरे के जैसे होते हैं। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं बनी जो ये चेक करके बता दे कि ये जीरा है या ये जीव है। कोई लेबोरेटरी नहीं बनी। वो जीव बिल्कुल जीरे के जैसे होते हैं, और वो जीव जब भोजन में गिरते हैं आप उसे जीरा समझकर खाते हैं रात्रि में। और दूसरा, रात की वाइब्रेशन और दिन की वाइब्रेशन। गौतम स्वामी ने परमात्मा प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु
दिन को दिन क्यों कहते हैं और रात को रात क्यों कहते हैं? तो प्रभु ने कहा, गौतम, दिन में हर एक पदार्थ के वाइब्रेशन, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वो शुभ होते हैं। दिन में देखो, हर एक पदार्थ के जो वाइब्रेशन है वो दिन में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वो शुभ होते हैं, और रात्रि में हर एक पदार्थ के वाइब्रेशन है जो अशुभ हो जाते हैं, जिसको आज पॉजिटिव और नेगेटिव कहते हैं हम, वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाते हैं। तो रात का बना हुआ भोजन क्या है? अशुभ, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। रात को बनाकर अगर दिन में खा रहे हो तो रात्रि भोजन का दोष लग रहा है। अहिंसा भी और स्वास्थ्य भी, दोनों चीजें काम कर रही है। पानी के अंदर रिसीविंग पावर होती है, और जो अग्नि होती है, जो पदार्थ है, जिस समय पानी में आपने सब्जी को डाला, दाल को डाला, तो पानी ने उसकी जो पानी के अंदर रिसीविंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, पानी ने उसको रिसीव किया और अग्नि ने उसको परमानेंट कर दिया। आपके अंदर, किसी के अंदर ताकत है, रोटी जो फुल्का बना दिया, सेक दिया, अग्नि का संग हो गया, उसे वापस आटा बना सकते हो, उसे वापस आटा बना सकते हो। जो अग्नि से गुजर गया वो परमानेंट हो गया, परमानेंट वाइब्रेशंस। जो भोजन की वाइब्रेशन रात्रि में अशुभ हो गई, परमानेंट हो गई, उस वाइब्रेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, वो अशुभ हो चुकी है, वो नेगेटिव हो चुकी है। और जो नेगेटिव चीज आपके भीतर में जाएगी वो आपके लिए कैसा काम करेगी, ये साइंस कह रही है, ये आगम कह रहे हैं, ये परमात्मा की वाणी कह रही है। जब आप, और दिन में ऑक्सीजन मिलती है और रात को कार्बन डाइऑक्साइड, आपके भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है रात्रि में, जो वैसे ही शरीर को नुकसान देती है। ऑक्सीजन में किया गया जो भोजन होता है वो शरीर के लिए स्वास्थ्य है। आज इतने ज़्यादा पेट के रोग, इतनी कब्ज, इतना अपाच्य, इतने कैंसर, इतनी सारी चीज़ें, और रात को भी भोजन, मार्केट गए, वापस शॉप से आ रहे हैं, क्या क्या खरीद के लाते हो, क्या क्या लेके आते हो? कोई नूडल्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो दुनिया भर के अभक्ष्य चीज़ें। खाना है घर में बनाओ, घर में बहुत अच्छा बन सकता है। जागने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी सी भी प्रतिज्ञा करके जाओ कि चलो ज़्यादा ना सही, कम से कम 7 बजे तक, 8 बजे तक आप भोजन कर लो, 1-2 घंटा आपकी मूवमेंट हो जाए। लेकिन अगर टोटली आप अच्छी वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, शुभ वाइब्रेशन में रहना चाहते हो, तो इस भारतीय संस्कृति का मेरुदंड है ये रात्रि भोजन, मेरुदंड। अगर ये मेरुदंड टूट गया, पता है सन 1835 में लॉर्ड मैकॉलो नाम का एक व्यक्ति भारत की यात्रा करने आया था। उसने देदीप्यमान भारत को देखा और उसने ब्रिटिश संसद में जाकर ये बात कही कि मैं भारत में जब घूमने गया, ऐसा देदीप्यमान भारत 1835 में, आपको सुना रही हूँ, मेरे रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मेरे भारत की बात आ रही है। उस समय भारत में कोई भी चोर और भिखारी नहीं था। 1835 में उस व्यक्ति ने बताया, लॉर्ड मैकालो ने, कि मैं भारत की यात्रा की, मैंने भारत के किसी भी सिटी में एक भी चोर को और एक भी भिखारी को नहीं देखा। भारत के लोग, भारत की संस्कृति अद्भुत, कमाल की, वहां की शिक्षा कमाल की। मुझे ये देश बहुत पसंद आया। वो व्यक्ति कह रहा है, मुझे ये देश पसंद आया है, अगर इस देश पर राज्य करना है तो पहले वहां की संस्कृति को खत्म करना होगा, पहले वहां की शिक्षा को खत्म करना होगा, कुछ ऐसा जाकर परोसना होगा कि वो भारत के लोग, हम आंग्लो लोगों पर अट्रैक्ट हो जाएं, हमारी शिक्षा पर, और वो 2 चीजें ही लेकर यहां पर आए, एक शिक्षा और एक क्या, खाना, भोजन।
तोड़ दिया भारत के भोजन की संस्कृति को, तोड़ दिया भारत के आत्म गौरव को, तोड़ दिया भारत के सम्मान को। भारतीय लोग अपने आप में महसूस करने लगे कि अगर शिक्षा है तो इन गोरों की है, अगर भोजन है तो इन गोरों का है, अगर कपड़े हैं तो इन। और आज भारत के पास क्या है? उन्हीं की शिक्षा, उन्हीं का भोजन। उन्होंने तो भारत को फॉलो कर लिया, उन्होंने तो रात्रि भोजन को त्याग दिया, और हमारा कुछ भरोसा नहीं है। आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ, ज़्यादा ना सही, कम से कम कुछ तिथियां आती हैं, ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी सी मर्यादा करके जाओ। दूज, पंचमी, अष्टमी और चौदस, एकादशी, चौदस और पक्खी अमावस। एक महीने में वैसे तो 15 दिन में 6 तिथियां हैं, नहीं तो एक महीने में 6 तिथियों का सौगंध तो अपने इस बेचारे पेट को, अपनी आंतों को, अपने इस ढांचे को देखते इस पे ही दया कर लो, थोड़ी सी दया कर लो इसके ऊपर ही, इतनी सी दया कर लो तो क्या हो सकता है। कामयाबी उन्हीं के पास होती है जिनका विश्वास मजबूत होता है। दरारें बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं होती, हासिल करने वाले बड़े होते हैं। चीज बड़ी नहीं होती, उसका त्याग करने वाले बड़े होते हैं। अमीर बड़े नहीं होते, किसी की मदद करने वाले बड़े होते हैं। किसी को आंसू देने वाले नहीं, बल्कि आंसू पोंछने वाले बड़े होते हैं। अहंकार करने वाले नहीं, बल्कि क्षमा मांगने वाले बड़े होते हैं। ये जिंदगी की बात देखो कि आप कुछ आज ये रात्रि भोजन का सुना है, हित मित भोजन का सुना है, ओज आहार का सुना है, तो किसी रूप में आप जागरूक होकर जाएंगे। क्या प्रतिज्ञा करके जाओगे आज? खाली मत जाओ। हमारी दुकान का कुछ माल पसंद आया या नहीं? बताओ, पसंद नहीं आया? अगर आया है तो कुछ तिथि, कुछ चीज़ों का थोड़ा सा परिमाण, थोड़ा सा पचखान, थोड़ा सा नियम करके जाओ मन की धारणा से। जिसको 6 तिथियों में त्याग करना है, कौन करेंगे? हाथ खड़े करेंगे? कोई करेंगे? मेरे भाई, क्या बात है। देखो ये युवक, मैं हैरान होती हूँ, जब भी कोई नियम कराती हूँ तो ये हमेशा तैयार होते हैं। कुछ लोग तैयार, बहने आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है अच्छा भोजन, हाँ नहीं, जिन्होंने किया हुआ उनको नहीं, जो न्यू कमिंग है जिनकी, उनको कहना चाहूँगी, आप क्या करना चाहेंगे? अपने बच्चों को भी अच्छा रख सकते हो, आप खुद भी लो, पचखान कराओ। जिनके मन की धारणा है कुछ ना कुछ 2 दिन 4 दिन तिथियों का, वेरी गुड। नमिन भैया, कितने सारे युवक हमारे नियम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये धर्म सभा नियमों से रोशन होती है और कुछ प्रतिज्ञाएं आप करते हैं। मुझे इतनी देर तक आप लोगों ने सुना और मैं सोचती हूँ, सुन के सभा के कहते महाराज जी बहुत कमाल का बोल रहे हो, आप तो इतना अच्छा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सुना हमने। तो कुछ लेकर भी जाओ, माल पसंद आता है। या किसी की दुकान पर जाते हो, दुनिया भर की ड्रेस खुलवा कर रख देते हो और आगे चलते जाते हो। ऐसा तो नहीं कर रहे? हाँ, माल ड्रेसेस अच्छी लग रही हैं, प्राइस ज़्यादा महंगा तो नहीं है, आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं इस प्राइस को, आप कर सकते हैं। ज़्यादा ऊंचे प्राइस नहीं है, आपके पास वो है, सब देने की, खरीदने की ताकत है। तो इसलिए बहनें भी कुछ ना कुछ जीवन की मर्यादा, कुछ ना कुछ चीज़ें। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं आपको। देखो, पर्युषण महापर्व आनंद से संपन्न हो रहे हैं, तो हम इसके बाद एक अनुष्ठान शुरू करा रहे हैं, भक्तामर का अनुष्ठान। हर रोज यहाँ पर एक जल का कलश रखा जाएगा, जो 48 दिन तक उस जल को लेकर जाएगा। सामूहिक आराधना होगी, सामूहिक तरंगे होंगी।
उस जल का आप किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, अपनी दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, शरीर के लिए, अपनी आत्म शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, जिनका शरीर कमज़ोर रहता है, यानी जो भी भक्तामर के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और विश्व के सारे धर्मों में भक्ति स्तोत्र के रूप में भक्तामर का पहला स्थान आया है। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि भक्तामर का पहला स्थान आया है। तो यहाँ पर हर रोज संवत्सरी से अगले दिन तो आपका विश्राम रहेगा। लोग बड़े थक जाते हैं पोल्यूशन करके, और ताबड़तोड़ रूप में टूटना पड़ना चीज़ों पर कि 8 दिन कुछ नहीं खाया, अब सारी पूर्ति करें। थोड़ा संभाव रखना, रूटीन रखना, जैसे खाते हो वैसे ही खाना, ऐसे मत टूट पड़ना जैसे भूखा शेर, जैसे भूखा भेड़िया या भूखा शेर टूट पड़ता है। ऐसा काम मत करना। आराम से, सहजता से, बिल्कुल अच्छे से, मर्यादा के साथ, जैसी रूटीन। अगर तुमने ऐसे ताबड़तोड़ चीज़ों में सब खाना शुरू कर दिया तो तुम्हारे पर्यूषण बेकार हो जाएंगे। अतिक्रमण मत करना, सहज भाव में रहना। तो यहाँ पर एक अनुष्ठान कराया जाएगा हर रोज भक्ता। मैं इसलिए सूचना दे रहा हूँ कि सब लोग अभी आए हो। रोज जल से भरा हुआ एक कलश होगा यहाँ पर, आप सबको बोतल में जल दिया जाएगा। कोई बहुत ऐसा रोगी है जिसका रोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, 48 दिन तक वो जल उसको पिला देना और फिर उसका रिजल्ट देखना, आपको क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। तो सभी ने आना है। वो आराधना केवल आधे घंटे की हुआ करेगी, जो एक विधि बनाई है हमने वो आधे घंटे की हुआ करेगी। आधे घंटे में प्रवचन, और टाइम वही 8 बजे का ही रहा करेगा। तो आप सभी को आना है, भूलना मत। फिर से ऐसे ही रोशन रखना इस आत्म दरबार को, रोशन रखना इन गुरु भगवंतों के दरबार को। सभी ने आना है। और कल सब ने पोषद क्या करना है, पोषद व्रत करेंगे। एक एक पोषद तो कर ही सकते हैं। तो कल और शाम को प्रतिक्रमण, देखो 2 दिन बचे हैं हमारे पास। शाम को जो यहाँ पर आते हैं मोस्ट वेलकम, आना चाहिए सबको, लेकिन जो नहीं आते वो घर पर प्रतिक्रमण कर सकते हैं। नेहा बहन बहुत सुंदर प्रतिक्रमण कराती हैं, साध्वी मुक्ता यूट्यूब पे आप डालोगे तो यहाँ का प्रतिक्रमण आपके पास पहुँचेगा। तो सायंकाल रोज प्रतिक्रमण कर